सोचिए, जिस तालिबान के साथ इंडिया 2021 में डिस्टेंस बनाकर चल रहा था, आज उसी तालिबान के साथ इंडिया की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। तालिबान के सीनियर लीडर्स इंडिया आ रहे हैं। काबुल में इंडिया के डिप्लोमेट्स एक्टिव हैं। अफगानिस्तान को हेल्प भेजी जा रही है और दोनों तरफ से रिलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की बात हो रही है। तो सवाल ये है, क्या इंडिया ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर इंडिया कोई ऐसी स्ट्रेटजी से काम कर रहा है कि तालिबान से बात भी करनी है और उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं करना है। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, पिछले 5 साल में इंडिया और तालिबान के रिलेशन में जो इतना बड़ा चेंज आया है वो कैसे आया है। आपको याद होगा 2021 में सब कुछ बदल गया था। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर पूरा कब्जा कर लिया था और कुछ ही दिन बाद 31 अगस्त को यूएस का आखिरी मिलिट्री एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान को छोड़कर उससे बाहर चला गया था। आपने शायद ये भयानक तस्वीर उस टाइम देखी भी होगी। इंडिया के लिए सिचुएशन काफी डिफिकल्ट थी क्योंकि पिछले लगभग 20 साल में इंडिया ने अफगानिस्तान में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स काफ़ी दी थी। लेकिन तालिबान के वापस आने के बाद इंडिया के पास एक सवाल था कि अब इंडिया क्या करेगा। क्या अफगानिस्तान से कम्प्लीटली डिस्टेंस बना ले या फिर तालिबान के साथ बात करने के कोई और रास्ते निकाले। लेकिन इंडिया ने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इंडिया ने तालिबान के साथ बातचीत जारी रखी और उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। मतलब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही इंडिया ने तालिबान के साथ बात करना बंद भी नहीं किया। सबसे पहला स्टेप, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। दिसंबर 2021 में इंडिया ने अफगानिस्तान को मेडिसिन की पहली कंसाइनमेंट भेजी। यानी इंडिया का मैसेज बेसिकली ये था, तालिबान से पॉलिटिकली डिफरेंस अपनी जगह है, पर अफगान के लोगों की जरूरत को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे इंडिया का एंगेजमेंट बढ़ने लगा है और 2022 में इंडिया वापस काबुल पहुंचा। जून 2022 में इंडिया ने काबुल में अपनी एक टेक्निकल टीम भेजी। इसका काम था ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को मॉनिटर करना और इंडियन इंटरेस्ट को ग्राउंड लेवल पर देखना। अब ये एक छोटा सा स्टेप लग सकता है, बट डिप्लोमेसी में इसका मतलब काफी बड़ा था। इंडिया बेसिकली ये कह रहा था कि हम तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे और कम्प्लीटली अफगान को छोड़ भी नहीं रहे, और यही इंडिया की अफगानिस्तान पॉलिसी का मेन पॉइंट बन गया। फिर 2024 और 2025 में इंडिया और अफगानिस्तान का एंगेजमेंट और ज्यादा बढ़ गया। जनवरी 2024 में तालिबान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी और इंडियन डिप्लोमेट्स के बीच में मीटिंग हुई। फिर मई 2025 में एस जयशंकर और मुत्तकी के बीच में दोबारा बातचीत हुई। अक्टूबर 2025 में मुत्तकी भारत आए और इसी दौरान दोनों कंट्री के बीच डिप्लोमेट्स रिलेशन को और इम्प्रूव करने, मिशन को अपग्रेड करने और एम्बेसडर की अपॉइंटमेंट जैसे इशू पर डिस्कशन हुआ। लेकिन एक बात क्लियर रखनी जरूरी थी, एंगेजमेंट का मतलब तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना नहीं था। इंडिया तालिबान से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया तालिबान की हर पॉलिसी को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया तालिबान के इतना करीब क्यों आ रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सिर्फ एक आंसर नहीं है, बल्कि इसके कई सारे रीजन हैं। सबसे पहला रीजन इंडिया की सिक्योरिटी। अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो उसका असर इंडिया की सिक्योरिटी पर भी आ सकता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, रीजनल इंस्टेबिलिटी इंडिया के लिए सीरियस कंसर्न है। इसलिए इंडिया के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अफगानिस्तान में चल क्या रहा है। अगर इंडिया काबुल से कम्प्लीटली बाहर हो जाता तो ग्राउंड की रियलिटी को समझना और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना दोनों मुश्किल हो जाता। इसलिए तालिबान से बात करना सिर्फ इंडिया की फ्रेंडशिप के लिए नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी के लिए भी है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान। अफगानिस्तान को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंपटीशन काफी पुराना है, लेकिन तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन भी हमेशा से स्मूथ नहीं रहे हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट और दूसरे कई रीजन के कारण पाकिस्तान और तालिबान के बीच में काफी सारी टेंशन हमेशा बढ़ती रही है। इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर काबुल और इस्लामाबाद के बीच में टेंशन बढ़ सकता है तो काबुल और इंडिया के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। अफगानिस्तान की धरती इंडिया के अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी यूज नहीं होनी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। आज अफगानिस्तान में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का ही इंटरेस्ट नहीं है, चाइना भी अफगानिस्तान में अपना पूरा इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरान, सेंट्रल एशिया
कंट्रीज भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो अगर इंडिया काबुल से कम्प्लीटली बाहर चला जाएगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ सकता है। इसलिए इंडिया का अप्रोच काफ़ी सिंपल है, अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस रखो, बात करो और अपने लिए ऑप्शन हमेशा खुले रखो। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स का। तालिबान के रूल में वुमेन्स और गर्ल्स पर पब्लिक और एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन सब के ऊपर कंसर्न जारी किया है और यही सब देखते हुए इंडिया के सामने एक डिफिकल्ट सिचुएशन सामने आ जाती है। एक तरफ इंडिया का तालिबान से बात करना और स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी के हिसाब से ज़रूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह तालिबान की ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज़ को इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। तो इंडिया को हमेशा बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, बात भी करनी है लेकिन उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट भी नहीं करना है। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वेपन है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया ने अफगानिस्तान लोगों के लिए हेल्प काफ़ी जारी रखी है। अनाज, मेडिसिन और दूसरी इसेंशियल सप्लाई भी अफगानिस्तान को भेजी गई है। अगस्त 2021 के बाद भारत ने अफगानिस्तान को काफ़ी मदद भेजी है, जिसमें हज़ारों टन गेहूं और इसेंशियल मेडिसिन भी भेजी गई है। तो क्या इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है या नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंडिया ने तालिबान के साथ एंगेजमेंट जरूर बढ़ाई है। काबुल में इंडिया डिप्लोमेट्स का प्रेजेंस भी है। तालिबान के ऑफिशियल्स इंडिया आ रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजी जा रही है, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी पर भी बात हो रही है। फॉर्मल डिप्लोमेट्स रिकॉग्निशन एक अलग मैटर है। इंडिया का अप्रोच बिल्कुल साफ है, बात करो लेकिन सोच समझ कर सपोर्ट करो। और दूसरी बात, अफगानिस्तान इंडिया के लिए सिर्फ सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के लिए एक जियोग्राफिकल लिंक भी है। इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। अगर अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो इंडिया का सेंट्रल एशिया कंट्री के साथ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन बढ़ाने के लिए ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी। इंडिया हमेशा से चाहता रहा है कि अफगानिस्तान पीसफुली और टेररिज्म फ्री रहे, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमीज के बदले इम्पोर्टेंट होता है नेशनल इंटरेस्ट। तो अफगानिस्तान के मैटर में इंडिया का काफ़ी साफ मैसेज है, तालिबान को इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और उनको हर तरह से सपोर्ट भी नहीं किया जा सकता। तो ये है पूरे इंडिया और तालिबान की पिछले 5 साल की कहानी। थैंक यू सो मच।